हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम्पल स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको एलजेब्रा की यूनिट नंबर फर्स्ट करा रहा था। जो मैथ की फर्स्ट बुक है एलजेब्रा, उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट करा रहा था भैया। इससे पहले के लेक्चर में कुछ टॉपिक के बारे में बता चुका हूँ आपको, सेट के बारे में। भैया आप ये ध्यान रखना, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था उसमें वो समान समुच्चय के नीचे डेफिनेशन थी ना भैया, वो मैंने रिक्त समुच्चय लिख दिया। समान जो सेट के नीचे जो डेफिनेशन थी, मैंने इक्विवेलेंट और रिक्त तुल्य समुच्चय और समान समुच्चय में जो डेफिनेशन बताई और समानता बताई ना, उसकी जगह ना मैंने भैया वो रिक्त समुच्चय लिख दिया। वैसे इंग्लिश में तो सही लिखा है ना, जबकि ये रिक्त समुच्चय नहीं है भैया, ये तुल्य समुच्चय। इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे, ये मिस्टेक हो गई थी भैया, नहीं ध्यान रहता। काफ़ी दिनों में वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, 1-1.5 महीने बाद, इस वजह से थोड़ी तुल्य समुच्चय वही हुआ। इंग्लिश में मैंने सही लिख दिया था इक्विवेलेंट सेट, है ना। आप इंग्लिश में गौर करके देखना, इंग्लिश में मैंने सही लिखा था उसमें, लेकिन वो ना हिंदी में तुल और रिक्त थोड़ा एक इतना सही अंतर है ना, इस वजह से वो मैं रिक्त लिखा आ गया था भाई। तो आप देख लेना, वो रिक्त समुच्चय नहीं है भाई, तुल्य समुच्चय की डेफिनेशन है। तो एक तुल्य समुच्चय समान समुच्चय हो सकता है, लेकिन समान समुच्चय तुल्य समुच्चय नहीं हो सकता। मैं आपको यही समझा रहा था उसमें, है ना। तो इससे पहले के लेक्चर में जो भी डेफिनेशन है उन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करना, सभी नियम आपके याद होने चाहिए। अब देखिए, इस लेक्चर में भैया एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पूरे चैप्टर में यही टॉपिक चलता रहेगा, आपको ग्रुप पे ग्रुप दिखेगा। ग्रुप पूरे चैप्टर में सारे क्वेश्चन इसी के हैं ना, कुछ इसके नियम आएंगे, फिर कुछ इसकी थ्योरम आएंगी, इस बेस पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इसी में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इससे पहले के जो लेक्चर में प्रॉपर्टी बताई वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, फिर आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो देखिए, जी एक सेट है भाई, है ना, एक नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय? नॉन एम्प्टी, यानी कि अरिक्त समुच्चय। स्टार ये क्या है? संक्रिया, द्विचरी संक्रिया। क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। क्या भैया? बाइनरी ऑपरेशन। फर्स्ट लेक्चर में भैया हल्की सी मिस्टेक हुई होगी कोई स्पेलिंग वगैरह में, और वो मैंने आपको बता दिया कि वो तुल्य समुच्चय था, ना कि रिक्त समुच्चय। वैसे मैंने कमेंट में उसी टाइम डाल दिया था जब मैंने वीडियो अपलोड की ना, वीडियो को चेक किया उसी टाइम मैंने कमेंट में डाल रखा है, देख लेना आप, पिन कर रखा है कमेंट में कि वो भाई तुल्य समुच्चय ना कि रिक्त समुच्चय। तो उसके लिए सॉरी मांगता हूँ, बाकी कोई मिस्टेक नहीं होगी भाई। वो काफ़ी दिन में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, जो हो जाती है मिस्टेक। जी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। ये क्या है? एक द्विचरी संक्रिया है। अब देखिए, ग्रुप, ये क्या है? ग्रुप, जिसमें जी क्या है भैया? नॉन एम्प्टी सेट है, और ये द्विचरी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए, इसके लिए आपको 4 कंडीशन फॉलो करनी होती हैं। कोई क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ये सिद्ध कीजिए कि ग्रुप है या नहीं, आबेलियन ग्रुप, कोई सा पूछ सकता है। वो मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बताऊंगा आपको समझ आता जाएगा। इसके लिए सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है समवर्तता, इसका पालन करना चाहिए, है ना। जैसे कि A बिलोंग्स टू G, जैसे G कोई G सेट है ना, इसमें अवयव है A B C। ए किसमें बिलोंग करता है? जी में। बी बिलोंग करता है जी में। तो जब आप ए संक्रिया बी करेंगे तो जो इसका रिजल्ट निकल कर आएगा वो भी इसमें क्या होने चाहिए? इस समुच्चय में होना चाहिए। जैसे इसका रिजल्ट कुछ भी निकल कर आया, माना सपोज करो सी आ गया, तो वो सी इसमें है ना, तो ये कंडीशन फॉलो होगी। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए भाई, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम को फॉलो करना चाहिए। यानी कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी। इनके बारे में इससे फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं
ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई कि साचर्य नियम को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि कोई आप एग्जाम्पल ले लेना, मैं इससे पहले के लेक्चर में समझा चुका हूं, बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व, यानी कि तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। तत्समक अवयव की डेफिनेशन क्या होती है? ये होती है ना, ए संक्रिया ई बराबर ए, ए संक्रिया ई बराबर ए, इस तरह लिख देना, इक्वल में ई संक्रिया ए। जैसे आप कोई सेट का अवयव है, उसको आप तत्समक अवयव से गुना करेंगे तो वही अवयव आ जाता है ना, इसको बोलते हैं तत्समक अवयव। काफी डिटेल से बताया पहले भाई। जैसे कोई अवयव है, यहाँ 2 है, इसको सब संक्रिया करेंगे गुणा से, है ना, 2 गुणा 1 तो यानी कि 2 आ जाएगा, ये आ रहा है, तो यहाँ तत्समक अवयव क्या हुआ? 1 हुआ। यानी कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखना। तत्समक अवयव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। समुच्च, इसमें लिख देता हूं मैं ना, समुच्च जी में प्रत्येक अवयव जैसे एड है, एका, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स होता है, प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स विद्यमान होना चाहिए, होना चाहिए। दिख तो रहा होगा शायद। भैया ना वो थोड़ा बोर्ड सही नहीं लगा, वो कैमरा स्टैंड है ना, तो ये लाइन दिख नहीं रही भाई। बोर्ड काफी बड़ा है, इतना छोटा नहीं है, पर वो कैमरा अच्छा सेट नहीं हुआ भैया आज स्टैंड पर, है ना, काफी बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। मैं देखिए, आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, समुच्च जी में प्रत्येक अवयव ए का प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स विद्यमान होना चाहिए, ए इनवर्स विद्यमान होना चाहिए। कंडीशन ये है कि ए संक्रिया ए इनवर्स करें तो तत्समक अवयव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तत्समक अवयव आना चाहिए। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, यानी समुच्च जी में जो प्रत्येक अवयव है उसका इनवर्स विद्यमान होना चाहिए, और उसकी संक्रिया करें तो क्या आना चाहिए भैया? आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं अच्छे से सॉल्व करके। तो ग्रुप की पहचान आप किस तरह से करेंगे? माना कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये क्या है? द्विआचारी संक्रिया है। सबसे पहले समवर्तता ये चेक करनी है आपको कि ए इसमें बिलोंग कर रहा है, जी में बी कर रहा है। जब आप इसकी संक्रिया करेंगे तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा, वो कुछ भी आए, वो जी में होना चाहिए। सेकंड, साचर्य नियम, ये साचर्य नियम आपको बता चुका हूं। थर्ड है, तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए, उसमें तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। जैसे कोई ग्रुप दिया आएगा तो उसमें आपको तत्समक अवयव मिलना चाहिए। और प्रतिलोम अवयव होना चाहिए, उसमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक अवयव है, जैसे 1 है तो उसका प्रतिलोम अवयव उसमें विद्यमान होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 1 की पावर -1, उसमें क्या होना चाहिए? उस ग्रुप में क्या होना चाहिए? विद्यमान होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए भाई, है ना, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ग्रुप के क्वेश्चन है भाई, पूरा चैप्टर यही है भाई, चैप्टर का नाम ये ग्रुप और सब ग्रुप। तो ग्रुप ही ग्रुप के क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी चैप्टर है नहीं, इजी है भाई, क्वेश्चन भी इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ना आप,
फर्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर में कुछ डेफिनेशन, तो आपके लिए सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, क्रम विनिमय या आवेली ग्रुप। देखिए इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। एक ग्रुप क्रम विनिमय या आवेली ग्रुप कहलाता है यदि संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करे। नियम का क्या करे? पालन करे ना। एक ग्रुप है, ये ग्रुप है माना क्रम विनिमय नियम या आवेली क्रम विनिमय या आवेली ग्रुप कहलाता है यदि संक्रिया किसका पालन करे? क्रम विनिमय नियम का पालन करे। ये देखिए ए स्टार बी संक्रिया ए, ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, ग्रुप का गुणांक या कोटि किस तरह ज्ञात की जाती है? ग्रुप का गुणांक या कोटि, ग्रुप का गुणांक या कोटि ज्ञात करना। माना ग्रुप जी स्टार संक्रिया है ना, सॉरी जी कोमा स्टार है ना। माना एक ग्रुप है जी स्टार, ग्रुप जी का प्रत्येक अवयव समुच्च जी का प्रत्येक अवयव माना एक ग्रुप है ना, कोई ग्रुप है उसमें समुच्च जी के जो अवयव हैं, समुच्च जी के अवयवों को समुच्च जी के अवयवों की संख्या ही ग्रुप की कोटि या गुणांक कहलाती है भाई। इसे इस तरह व्यक्त करते हैं है ना। माना एक ग्रुप है जो समुच्च जिसमें समुच्च जी के अवयवों की जो संख्या है ना, वही ग्रुप के क्या कहलाती है? कोटि या गुणांक कहलाता है। इसे इस तरह व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट, सॉरी ग्रुप सेट नहीं, अब यहां पर ग्रुप की बात हो रही है। परिमित या अपरिमित ग्रुप, परिमित या अपरिमित ग्रुप। फाइनाइट या इनफाइनाइट ग्रुप, माना एक ग्रुप है माना कोई एक ग्रुप है जिसमें समुच्च जी के अवयवों की यदि परिमित संख्या हो, कैसी संख्या हो भैया? परिमित संख्या हो जिसको गिना जा सके, तो
उसे आप क्या बोलते हैं, परिमित ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमित ग्रुप। अन्यथा क्या होगा, अपरिमित ग्रुप। अन्यथा क्या होगा भाई, अपरिमित ग्रुप। ये डेफिनेशन है। मान एक ग्रुप है जिसमें समुच्चय जी के अवयवों की संख्या कैसी हो, परिमित हो भाई, तो वो परिमित ग्रुप कहलाता है, नहीं तो क्या कहलाएगा, अपरिमित ग्रुप कहलाएगा। ये कुछ डेफिनेशन है। अब ग्रुप के क्वेश्चन देखेंगे भैया। मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप की पहचान किस तरह की जाती है, ग्रुप का गुणांक या कोटि किस तरह निकालते हैं, परिमित या अपरिमित ग्रुप क्या होता है, क्रम विनिमय या आवेली ग्रुप क्या होता है, इन सब के बारे में अच्छे से बता दिया है। अब आप क्वेश्चन देखिए ग्रुप पर, है ना। देखना भाई, क्वेश्चन है, समुच्चय दे रखा है आपको, जबकि आयोटा सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के लिए एक सीमित एवेलियन या आवेली ग्रुप, कुछ भी बोल दे भाई, मैंने आपको बताया ना, क्रम विनिमय ग्रुप या आवेली ग्रुप या एवेलियन ग्रुप एक ही बात है। इसे सिद्ध कीजिए भाई। ये आपको सिद्ध करना है कि एक एवेलियन या आवेली ग्रुप है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ग्रुप के लिए किस तरह जांच की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले आप सेट को लिखिए, जी बराबर 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। इस तरह क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले आपको इस तरह लिखना है। फिर यदि परिमित क्या है, अवयव है, परिमित एलिमेंट है, यानी कि परिमित ग्रुप है भाई। कैसा ग्रुप है, परिमित ग्रुप है, जिसमें अवयवों को आप आसानी से गिन सकते हैं, परिमित है। तो आपको संक्रिया सारणी बनानी है। क्या करनी है, संक्रिया सारणी बनानी है। इसी तरह से क्वेश्चन होंगे भाई, है ना, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब देखिए भाई, संक्रिया हम क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कौन सी संक्रिया करानी है, गुणन संक्रिया के लिए एक सीमित एबेलियन ग्रुप है, ये आपको प्रूव करना है। कौन सी संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए। तो आपने संक्रिया सारणी इस तरह बनानी है। फिर आपको गुणन संक्रिया करानी है, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे, 1 - 1 आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। अब यहां से आपको एक चीज और प्राप्त होती है, एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। 1 को हम तत्समक अवयव मान सकते हैं। मैंने बताया था कि ए संक्रिया ई बराबर ए, इस तरह से किसी भी सेट के अवयवों को यदि एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट से गुणा करें तो वही अवयव आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। यहां पर जो 1 है, इसको आप तत्समक अवयव दे सकते हैं ना। नेक्स्ट गुणा कीजिए, 1 का -1 के सापेक्ष -1 -1 +1, माइनस गुना आयोटा माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, सॉरी, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, आयोटा, आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस आयोटा है ना, आयोटा भाई 1 नहीं है ना, 1 के साथ गुणा करेंगे, आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस आयोटा गुना आयोटा करेंगे, -1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आयोटा गुना आयोटा -1, माइनस माइनस पहले से प्लस है ना, तो माइनस आ जाएगा भाई। इस तरह आप संक्रिया करा सकते हैं। अब आप फर्स्ट में जांच कीजिए समवृद्धता की। अब देखिए, आप सारणी से देखिए, आप जब गुणन संक्रिया करा रहे हैं तो वही देखिए, सारे अवयव उसमें विद्यमान है या नहीं, की जो समुच्चय जी है उसमें अवयव है ना। जैसे 1 का 1 के साथ गुणा किया
तो 1 आया जो किस में विद्यमान है, इस जी में, इस सेट में विद्यमान है ना। सारे अवयवों को देख लीजिए, जब आप संक्रिया से निकाले आपने -1 1 आयोटा जो भी है वो सारे इस सेट में है ना, तो समृद्धता को फॉलो करता है। मैंने इस तरह बताया था ना कि A बिलोंग्स टू जी, यदि A किस में विद्यमान है, जी में विद्यमान है, B भी जी में विद्यमान है। जब आप A संक्रिया B करेंगे, यानी कि मैंने A को मान लिया 1, B को मान लिया माइनस, खाली आयोटा मान लिया, मैंने यहां से A मान लिया 1, B मान लिया आयोटा। जब मैं इनकी गुणन संक्रिया कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। जो आयोटा मान निकल कर आ रहा है वो इसमें विद्यमान है ना, है ना। तो ये इसको फॉलो करता है भाई, यही आपको प्रूफ करना है, इस तरह आपको समझाना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। सारणी से स्पष्ट है कि समुच्च जी का प्रत्येक अवयव सारणी या संक्रिया से, कुछ भी लिख देना, सारणी से स्पष्ट है कि समुच्च जी का प्रत्येक अवयव समृद्धता प्रत्येक अवयव संक्रिया जी में समृद्ध है। इस तरह से लाइन लिखनी है आपको, संक्रिया आ जाएगी और यहां से जी ग्रुप जी में समृद्ध है, यही सिद्ध करना था, है ना। मैंने आपको एग्जांपल लेकर समझा दिया। सेकंड देखिए, साहचर्य। वैसे देखिए हम जानते हैं भाई, है ना, गुणन संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है भाई। उसमें आपको देखना, इस तरह लिखना है ना, ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी। और इसमें कुछ समझाने की बात है नहीं, डायरेक्ट आप एक लाइन लिख देना। हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया साहचर्य नियम को फॉलो करती है, नियम का पालन करती है। इसका पालन करती है। अब देखिए, तत्समक अवयव का अस्तित्व। इसका अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व देखिए, सारणी से स्पष्ट हो रहा है ना। मैंने शुरू में बता दिया कि यहाँ तत्समक अवयव क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। जब आप इस पूरे ग्रुप को 1 के साथ क्या करा रहे हैं, गुणन संक्रिया करा रहे हैं, तो यही मान प्राप्त हो रहा है ना, पूरा ग्रुप का मान प्राप्त हो रहा है। तो सारणी से स्पष्ट है कि भाई ये लाइन आपको दिमाग से सोच कर लिखनी है ना। वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से दिखेगा, लेकिन आपको अगर अंक प्राप्त करने ना तो इस तरह से लिखना होगा भाई। इस तरह आप एग्जामिनर को आपको समझाना होगा कि इस तरह से इसमें तत्समक अवयव है। वैसे तो आप इस तरह लिख दोगे है ना, तो उसके लिए आपको ये प्रूफ भी करना होगा। सारणी से स्पष्ट है तत्समक अवयव जो 1 आया है, समुच्च जी में क्या है भाई, विद्यमान है। समुच्च जी में विद्यमान है। सारणी से स्पष्ट है, तत्समक अवयव समुच्च जी में क्या है, विद्यमान है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है भाई, है ना,
लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा भी अगर आपके माइंड में कुछ विचार आया हो तो इसमें एक प्रॉपर्टी और है भाई, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ भाई, आज स्टैंड सही नहीं लगा, इस वजह से स्क्रीनशॉट ले लेना आप, बोर्ड नीचे काफी जगह रहती है। एक दो दिन भाई थोड़ी मिस्टेक आ सकती है वीडियो वगैरह में, थोड़ी स्टार्टिंग है ना, फिर आपको सब अच्छे से सेट हो जाएगा। परिमित अवयव, सॉरी सॉरी, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, वो परिमित ग्रुप याद आ रहा भाई। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व देखिए, वन है ना, वन देखिए, वन का प्रतिलोम देखिए, वन माइनस वन, वन माइनस वन। अब आप इसमें गुणन संक्रिया कराइए, इसको अपोन में ला दीजिए, वन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा ना, जो किसमें विद्यमान है, इस सेट में है ना। इसी तरह से माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन इनवर्स, माइनस वन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब आप डिवाइड कीजिए, क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, माइनस वन ये प्लस में हो जाएगी, माइनस वन तो बराबर वन ही आएगा भाई, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल नीचे जाएगा ना, तो माइनस वन माइनस वन, वन वन में गलत लिख रहा हूँ गुरु, है ना। अब देखिए आयोटा, इसका आयोटा का माइनस वन, है ना, तो आयोटा को आप इस तरह लिख लीजिए, इस तरह लिखते हैं ना, तो आयोटा को हम नीचे नहीं लिख सकते, तो अंश व हर में आप आयोटा का गुणा कर दीजिए भाई, आयोटा का आप गुणा कर दीजिए, उनको इस तरह लेकर चला था, है ना, डिवाइड करके इसी तरह लिख लेना, तो क्या आएगा, आयोटा ऊपर हो जाएगा, आयोटा गुना आयोटा करेंगे माइनस आयोटा, है ना, माइनस वन आ जाएगा, यानी कि माइनस आयोटा जो इसमें विद्यमान है ना, इसमें इसमें है ना, इसी तरह क्या रहेगा, माइनस आयोटा जिसका क्या हो जाएगा, आयोटा। प्रतिलोम अवयव है ना, अतः समुच्च जी के प्रत्येक अवयव का समुच्च जी में प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, ये लाइन और लिखनी है। अतः समुच्च जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव समुच्च जी में विद्यमान है। मैंने आपको बताया था कि जैसे टू है ना भाई, आपको इससे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हो, टू है तो जब आप इसका प्रतिलोम अवयव करेंगे तो इस तरह, जब आप इसमें गुणन संक्रिया लगा देंगे तो वन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, जो कि क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है भैया, क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आपको ग्रुप की पहचान करने के लिए चार कंडीशन निकालनी होती है, लेकिन एक क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है, समिश्र संख्याओं के गुणन के लिए आपको एक सीमित एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, एबेलियन या क्रम विनिमय नियम, तो इसके लिए पूछ ले तो आपको एक कंडीशन और जांच करनी है कि वे क्रम विनिमय नियम का क्या करे, पालन करे, क्या करे, तो क्रम विनिमय देखिए, इस लाइन को मिटा देता हूं, यहां से हल्का सा नहीं दिख रहा हो तो,
आप देखिए, आप थोड़ा इस पर सारणी पर नजर डालिए, आपको कुछ दिख रहा हो तो देखिए। इस तरह से सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष कैसी है भैया? सममित है। सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष देखिए सममित है ना। वैसे तो इसमें जब गुणनीय में देखिए -1 1 -1 1 है ना, यही तो इक्वल करना होता है आपको कि ए संक्रिया बी यानी कि बी संक्रिया ए, इस तरह से। तो यहाँ से गुणन संक्रिया आपको दे रखी है कि कौन सी संक्रिया लगानी है, गुणन संक्रिया लगानी है, तो ए संक्रिया बी इक्वल होना चाहिए बी संक्रिया ए के। तो सारणी के मुख्य विकर्ण के सापेक्ष देखिए यहाँ से -1 -1 1, इस तरह से 1 1 -1, और ये है ना उल्टा हो रहा है, सी ना। मैंने गुणा शायद सही किया होगा भी, है ना, कोई गलती तो नहीं हुई है ना। इस तरह से आप क्रम विनिमय की जांच कर सकते हैं। आप लिख देना कि डायरेक्ट लिख देना, सारणी से स्पष्ट है, सारणी से मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। अतः संक्रिया क्या है? क्रम विनिमय है। जब संक्रिया कैसी है? क्रम विनिमय है। और इसमें देखिए एक जी में परिमित अवयव हैं कितने? 4। कितने? 4। अतः आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है, अतः जी एक परिमित कैसा ग्रुप है? परिमित एबेलियन ग्रुप है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं भैया, आसानी से आपको